हे गाइस, मैं हूं महिमा और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक्स ऑफ महिमा पर, जहां मैं आपके साथ शेयर करती हूं हमारी और आपके लाइफ के कुछ सिंपल से लॉजिक्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक ऐसे नेचुरल थिंग पे बेस्ड है जिसे कि हम हर रोज़ तो नहीं देखते, बट इस समय के मौसम में हम हमेशा देखते हैं और उसकी आवाज़ हमारे कानों में भी हमेशा आती रहती है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे आजकल का मौसम कैसा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट है और हम इस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर को हमेशा आसमान में देखते रहते हैं। तो बिल्कुल आपने सही समझा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्लाउड्स। हम आज बात करेंगे क्लाउड्स के ऊपर कि कैसे क्लाउड हमारे लाइफ से को रिलेट करते हैं और किस तरह से हम उनसे अपनी लाइफ पे प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव। तो पॉजिटिविटी हमें हमारी लाइफ को इंटरेस्टेड बनाने में काम करती है और नेगेटिविटी उसे बोरिंग बना देती है। कैसे हम अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हैं इस क्लाउड्स के थ्रू, ये मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि क्लाउड्स हमें हमेशा आसमान में कभी कभी छोटे फॉर्म में दिखाई देते हैं, तो कभी कुछ बड़ा फॉर्म भी रहता है, कभी पूरा आसमान ही ग्रेइश हो जाता है और कभी ऐसा भी होता है कि हमें उसकी आवाज़ हमारे कानों में सुनाई भी देती है। तो क्लाउड जो होता है वो एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें बहुत सारी पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं और इकट्ठा होने के बाद धीरे धीरे वो एक बड़ा फॉर्म ले लेती हैं। और आसमान में आपने बहुत बार देखा होगा कि हवा का इम्पैक्ट पड़ते ही वो उसमें फ्लोटिंग भी करने लगते हैं। वो आसमान में हमें तैरते हुए दिखाई देते हुए, चलते हुए दिखाई देते हैं और हम अचंभित हो जाते हैं कि वो चल कैसे रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे जैसे बादल आगे बढ़ते चले जाते हैं, उनकी सारी वो फॉर्म्स धीरे धीरे फिर बारिश का फॉर्म ले लेती है। और वो जब उन सभी अपने बारिश की बूंदों को इकट्ठा अपने अंदर आसानी से रख नहीं पाते, तो फिर वो हमें धरती पर दिखाई देती है उनके एक्शन के थ्रू। वही पानी की बूंदें जो कभी आसमान में होती हैं, वो पानी की बूंदें अचानक से फिर धरती पर बारिश के फॉर्म में आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो उन्हें ज़्यादा देर तक अपने पास संभाल कर नहीं रख पाते हैं। ऐसा ही होता है कुछ हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ भी कुछ इसी तरह के फैक्ट से रिलेटेड होती है। हम भी कभी ऐसा दिन हमें देखने को मिलता है, हमारी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को हम अपने अंदर इकट्ठा किए जाते हैं। वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स एक दिन मिलकर बहुत बड़े हो जाते हैं। उन प्रॉब्लम का सल्यूशन हमें और आपको तो पता नहीं होता और हम कोशिश भी नहीं करते कि उन छोटे फॉर्म्स को हम सॉल्यूट करते रहें, सॉर्ट आउट करते रहें। हमारा काम क्या होता है, हम उसे इकट्ठा होने देते हैं। इकट्ठा होने की वजह से हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अपनी लाइफ को जीना ही छोड़ देते हैं और लाइफ को बोरिंग समझ के उसे कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं कि ये तो रोज़ ही होना है। और उस प्रॉब्लम को हम अपनी डेली जो हमारी जैसे दैनिक जो हमारी दिनचर्या होती है, वैसे ही हम प्रॉब्लम्स को भी डेली नीड्स की तरह यूज़ करने लगते हैं। हर रोज़ प्रॉब्लम्स आओ इकट्ठा होने दो, आओ इकट्ठा होने दो। जब वो बल्क हो जाता है तो हम नहीं सोचते कि उसे सॉल्व कैसे करें। उसे सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप उसे सॉल्व सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं। आप सिर्फ बादल को ध्यान में रखें। जैसे ही आप क्लाउड्स को ध्यान में रखते हैं, आपको क्लाउड का वो पूरा फॉर्म नज़र आएगा कि वो किस तरह से एक्शन के थ्रू वाटर के जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं उनको अपने पास से हटाने का काम करता है और वो रिमूव कर देता है और बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है। फिर उसे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना उसे यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, ना तो वो आसमान में तैरता हुआ दिखाई देता है और ना ही उसे गरजने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आपने तो ये बात सुनी ही होगी कि गरजने से काम नहीं होता, गरजने का काम सिर्फ वो लोग करते हैं जिन्हें सल्यूशन का पता ना हो। तो बादल भी जब गरजते हैं तो उन्हें उसका कोई भी
सल्यूशन नहीं मिलता जब तक कि वो उसको एक्ट ना करे। बिल्कुल आपको भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ही करना है। हमारी और आपकी लाइफ भी कुछ इसी तरह से है। हमें और आपको अपनी लाइफ में करना ये है कि हम जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सल्यूशन को एक एक करके सॉल्व करते चले जाएं। हमें यहाँ वहाँ नहीं जाना, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना अपने आप से, अपने हिसाब से सीखें कि कैसे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जब आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ तो बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि आपको गरजने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको गरजने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि हर एक जगह पे आपका एक्शन बोलेगा। आप अपने एक्शन को ज़्यादा अहमियत दें और वो एक्शन ऐसा होना चाहिए कि लोगों पर बहुत ही अच्छा उसका इम्पैक्ट जाए। जैसे कि धरती पर बारिश के गिरते ही हम बहुत खुश हो जाते हैं, वैसे ही आपको अपनी प्रॉब्लम्स को इस तरह से सॉल्व करना है कि आपके चेहरे पे ना सिर्फ स्माइल आए बल्कि आपके आसपास के जितने भी लोग आपसे अफेक्टेड हैं वो भी खुश हो जाएं और वो भी स्माइल करें। तो एक बात का हमेशा याद रखिए कि अगर आप अपनी लाइफ में कांस्टेंट होना चाहते हैं तो कांस्टेंट होने के लिए आपको यहाँ वहाँ मूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है सिर्फ कंसंट्रेशन की, कि कैसे आप किसी एक चीज़ पर कंसंट्रेट करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और ये कंसंट्रेशन आपके एक्शन के थ्रू होता है और वो एक्शन बोलने का भी काम करता है। उसके लिए मुंह चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। जैसा आपको ये पता होगा कि हाव भाव हर चीज़ बता देते हैं, ठीक वैसे ही हमारी लाइफ भी होती है। हमारे लाइफ को इंजॉय करने के लिए हमें बातों से नहीं, हमें अपने कामों से उसको प्रभावित करना होता है, तब जाकर ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लाउड से रिलेटेड था कि किस तरह से क्लाउड हमारी लाइफ से कोरिलेट करता है और हमें एक प्रॉपर सल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। तो आपने ये जो भी वीडियो में देखा, आपको एक बात तो ज़रूर समझ में आ गई होगी कि हर एक प्रॉब्लम जो कि हमारे लाइफ में होती है उस प्रॉब्लम का पहले से ही सल्यूशन ज़रूर होता है। ठीक वैसे ही सिर्फ बादलों को याद करते रहें और अपने लाइफ को इंजॉय करते रहें। वो बादल ना सिर्फ आसमान में अच्छे लगते हैं बल्कि आपको आपकी लाइफ से लड़ने में भी आपकी मदद करते हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, दैन you have to be constant or you need a proper concentration towards your life. If you want to grow in your life then you have to solve this problem. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपने राय भी मुझे ज़रूर दें। और आपके ये राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ इफ़ेक्टिव वीडियोस लाती रहूं और आपके लिए ये वीडियो आपकी लाइफ में ग्रो करने में आपकी मदद कर सके। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही था। चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।